पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ, जैसी हूँ आपके सामने हूँ। और मौसम की बात की जाए तो काफ़ी गर्मी बढ़ चुकी है यहाँ पे। और कल तो आंधी के साथ काफ़ी बारिश भी हुई, बौछार, काफ़ी तेज़ बारिश हुई, मूसलाधार। लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा है। जो धूल थी वो थी तो थोड़ा बैठ गई है, जो धूल हो गई थी। लेकिन मौसम में थोड़ा भी 19-20 का भी अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। गर्मी उतनी ही है। आप लोगों के गांव और शहर में कैसा कैसा है मौसम, जरूर बताइएगा। देवभूमि उत्तराखंड का तो मुझे पता है, वहाँ पे काफ़ी मूसलाधार बारिश हो रही है और साथ में ओलावृष्टि भी हो रही है कहीं कहीं पे। काफ़ी ठंड बढ़ गई है। तो दोस्तों, जो मेरे YouTube परिवार में नए सदस्य हैं, सबसे पहले मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगी। आप सभी का मेरे YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही दिया होगा कि थंबनेल देख के तो कई लोग काफ़ी खुश हो गए होंगे, जो प्रतीक्षा कर रहे हैं इसी बात की, इसी चीज़ की। तो दोस्तों, मैं इस बात पे आप लोगों के सामने कुछ बातें करना चाह रही हूँ कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल मैं डेली लाइव स्ट्रीम करती हूँ 2 से ढाई बजे के बीच में। और मेरी लाइव स्ट्रीम होती है 2 घंटे की। तो इस बीच में काफ़ी जो होती है नेगेटिव एनर्जीज या असामाजिक तत्व या जो फेक आईडीज हैं, वो काफ़ी आती हैं, ताकि मैं लाइव स्ट्रीम बंद कर दूं और मैं अपने मकसद में कामयाब ना हो सकूं। और सभी लाइव स्ट्रीम में जो भी आ रहे हैं वो सभी भाग जाए उनकी ऐसी घिनौनी हरकत देख के, ऐसे गंदे कमेंट्स देख के। तो उन लोगों के लिए सबसे पहले तो ये है कि तुम कभी नहीं सुधरोगे और तुमने इसीलिए जन्म लिया हुआ है। अगर कोई मूर्ख, कोई मंद बुद्धि वाला कहने से मात्र से, मुंह के ज्ञान से, मौखिक ज्ञान से मान जाता, तो बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण भगवान को सुदर्शन चक्र नहीं चलाना पड़ता, महाभारत नहीं करवानी पड़ती। तो यही मैं कहना चाहूँगी। रही बात कि तुम आओगे मेरी लाइव स्ट्रीम में और मैं लाइव स्ट्रीम बंद कर दूँगी और भाग जाएंगे लोग, तो सुनो, जो मेरे सही अच्छे सपोर्टर हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, अनुभव है कि ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं आती रहती हैं शुभ कार्य में, तो वो कभी भी नहीं घबराएंगे और कभी लाइव स्ट्रीम छोड़ के नहीं भागेंगे। तुम इस मकसद में, अपने इस उद्देश्य में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। और मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी। मेरे पास सिर्फ 1 महीने का समय है। 14 मई को मेरे चैनल को 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं। जैसे कि पहले 1 वर्ष हुआ था, तो उसके बाद मेरा टाइम माइनस में, जो वॉच टाइम था वो माइनस में चला गया था, 0 हो गया था। फिर से मैंने स्टार्ट किया था मकर संक्रांति से लाइव स्ट्रीम। किसी भाई जी है, कोई सड़क के रखवाले भाई जी हैं, उनके मार्गदर्शन पे उन्होंने ही बताया था कि आप लाइव स्ट्रीम करो और लॉन्ग वीडियो डालो, कम से कम 20 मिनट की, तो वॉच टाइम फटाफट गेन होगा। तो मैंने किया था वॉच टाइम, मैंने लाइव स्ट्रीम भी की थी और वीडियोज़ वगैरह भी डाली थी। तब मेरा 2500 हो गया था वॉच टाइम। लेकिन कुछ ऐसे जो अपने ही थे कहने के लिए, कुछ 1-2 महीने, 2-3 महीने का भी मेरे उनके साथ संपर्क नहीं रहा। किसी के साथ तो 2-3 हफ्ते का भी नहीं रहा। ऐसी शक्तियाँ आई थी जीवन में, ऐसे नकारात्मक लोग, कि उन्होंने मुझे इतना वो कर दिया था कि मैं उनके स्तर तक तो नहीं गिर सकती थी। लेकिन मैंने अपना चैनल हाइड कर दिया था और उन्हें ये सबको बताया था कि मैंने डिलीट कर दिया है। तो उन्होंने काफ़ी जश्न मनाया था इस बात का कि इसने चैनल डिलीट कर दिया है, ये हार मान गई है, भाग गई है मैदान छोड़ के, ये वो। लेकिन जब मैंने 10 दिन के बाद सीधे उनको सरप्राइज दिया, लाइव स्ट्रीम की अपनी, तो वो आके बके रह गए थे। और फिर से उन्हें काफ़ी वो हो रही है कि ये क्यों, इसके साथ क्यों इतने लोग जुड़ रहे हैं, और क्यों ये लाइव स्ट्रीम आइकन कर रही है, लाइव स्ट्रीम कर रही है, और क्यों ये इतना इसका मनोबल बढ़ रहा है कि इसकी विल पावर बढ़ी हुई है, ये टूट क्यों नहीं रही है। तो मैं बता दूं कि मैं टूटने वालों में से नहीं हूँ।
मेरे जीवन की, मेरी लाइफ हिस्ट्री जो भी होगी, लेकिन उसमें तुम्हें कहीं ये देखने को नहीं मिलेगा कि मैंने हार मान ली है। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, और ना ही मैं दुम दबाकर भागने वालों में से नहीं हूँ। मैं काफ़ी मजबूत हूँ, देखने में कमज़ोर हूँ, ये तो ईश्वर का दिया हुआ है। और ईश्वर ने इसीलिए दिया है कि ईश्वर हमें इतनी ताकत, इतनी वो पीड़ा इसीलिए देते हैं कि हम अपनी, जो हमारी ताकत है, हमारा मनोबल है, हम उसका वो कर सके, क्षमता का हमें अनुभव हो सके कि हम कितने ताकतवर हैं। तो मैं काफ़ी ताकतवर हूँ, और मैं एक भारतीय सैनिक की बेटी हूँ। मैं हूँ एक आर्मी ऑफिसर की, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की बेटी। तो मैं दूम दबा कर भागने वालों में से नहीं हूँ। मेरे रगों में फौजी का खून है, जो कि दूम दबाकर नहीं भागते हैं, बल्कि छुप करके दुश्मन की वार करते हैं और दुश्मन के मंसूबों को ध्वस्त करते हैं। मैं उनमें से हूँ। तो मैं अपना चैनल डिलीट करने वाली नहीं हूँ। सबसे पहले तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मेरा पूरा प्रयास रहेगा, जो मेरे साथ नए सदस्य जुड़े हैं, नए परिवार से मैं जुड़ी हूँ, अच्छे सकारात्मक लोगों से, वो मेरे साथ हैं। सबसे पहले तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं 14 तारीख से पहले अपना फुल मनन करने की कोशिश करूँगी। लेकिन अगर फुल की मैं क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाई, तो मैं हाफ तो करके ही रहूँगी। और तुम देखते रहोगे, तुम आओ, डेली आओ, एक ही आदमी 10-10 आईडी से आओ। तुम बस यही कर सकते हो अपने जीवन में, इससे आगे तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम इसी के लायक हो, इसीलिए पैदा हुए हो। तुम क्षण भंगुर हो, हर किसी की लाइन में जाते हो, हाइड कर दिए जाते हो, टाइम आउट कर दिए जाते हो। यहीं तक तुम्हारी औकात है, इससे आगे तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हारे करने की कोई बौद्धिक क्षमता नहीं है, न तुम्हारे पास कोई प्रतिभा है इससे आगे करने की। बस तुम दूसरे के उसमें विघ्न डाल सकते हो, बाधाएं डाल सकते हो, यही तुम्हारा, इसीलिए तुमने जन्म लिया है। और तुम अपने माता पिता को, अपने संस्कारों को, अपने परिवार को, उनको गालियाँ खिला सकते हो। बाकी तुम्हारा कोई वो नहीं है इस दुनिया में आने का, इसीलिए भगवान ने तुम्हें भेजा है, यही तुम्हारा संसार में आने का प्रयोजन है। तो आओ, तुम खूब आईडी बना के आओ, फेक आईडी बना के आओ, गालियाँ दो, जो भी तुम्हें करना है। लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं कभी भी अपना चैनल डिलीट नहीं करूँगी। अगर मैं 14 तारीख से पहले मोनो नहीं कर पाई, तो मैं फिर आगे और कोशिश करूँगी। कोई बात नहीं, जो सरहद के रखवाले भाई जी हैं, उनका चैनल 2017 का है, और आज उनके 2 लाख से ज़्यादा है फैन फॉलोइंग है। तो मैं फिर से शुरू करूँगी, नई इनिंग करूँगी, है ना, नई शुरुआत करूँगी। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। तुम करते रहो जो तुमने करना है, और मैं करती रहूँगी जो मुझे करना है। इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाना जरूरी समझा। थंबनेल देख के खूब खुशी मना तुम, है ना, और मैं तो डर गई तुम्हें देख के, है ना। इतनी गंदी गंदी गालियाँ, और हो तुम लेडीज। अफसोस की बात तो ये है, तुम फीमेल ज़्यादा हो, है मेल भी है, लेकिन इसमें फीमेल ज़्यादा है। कोई कोई तो पढ़ने वाले हैं, कलंक है अपने परिवार के नाम पे, कॉलेज स्टूडेंट। और भगवान चाहे तुम हमेशा ऐसे ही रहो। गुरु नानक जी की तरह मैं भी बोलते हैं कि तुम अपने इस जो तुम्हारी मानसिक क्षमता है, जो तुम्हारा आईक्यू है, जो तुम्हारी स्थिति है, मनोस्थिति, तुम इससे कभी आगे ना बढ़ो। ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। आज श्री हनुमान जन्मोत्सव है। मैं बजरंगबली से प्रार्थना करूंगी, कलयुग के देवता श्री बजरंगबली से, कि तुम्हारी बौद्धिक क्षमता इससे आगे कभी ना बढ़े। तुम ऐसे ही लोगों को विघ्न बाधा डालते रहो लोगों के शुभ कार्य में, और लोग तुम्हारी वजह से और भी आत्मबल उनका बढ़ता रहे। क्योंकि जब रास्ते में गड्ढे होते हैं, तो इंसान छलांग मार के जल्दी से आगे पहुंचता है। जब धूप होती है तो इंसान फटाफट भागता है, और छाया होती है तो वो छाया पे बैठ जाता है। खूब परेशान करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, टाइम आउट का होता है, हाइट का होता है, ब्लॉक का होता है। बस तुम्हारी औकात इतने तक ही। तुम वो वाले कीड़े हो
जो उसी समय आते हैं, एक लाइट के बल्ब के ऊपर घूमते हैं और वहीं पे सुबह मृत मिलते हैं। तुम्हारी यही तुम्हारी औकात है, इतनी ही तुम्हारी पहचान है, इतना ही तुम्हारा जीवन काल है। तुम क्षण भंगुर हो, तुम कभी लंबी दीर्घ जीवन नहीं जी सकते हो। जीवन जीना ये थोड़ी होता है कि तुम 60 साल तक जियो। जीना कुछ और ही होता है। एक शहीद होता है जो 27-28 साल की ये उम्र में सीमा पे दुश्मनों के साथ प्रहार उनके साथ देश की रक्षा करते करते शहीद हो जाता है। उसका जीना बोलते हैं, क्योंकि वो हमेशा के लिए वो अमर हो जाता है, चाहे वो 25 साल का क्यों ना हो। और एक तुम जैसे, चाहे तुम 100 साल में क्यों ना जियो, 100 साल तक, फिर भी तुम क्षण भंगुर हो। तुम्हारी बुद्धि क्योंकि जन्म से ही भ्रष्ट है। पहले के ज़माने में भी ऋषि मुनियों ने काफ़ी तप किया, और जो असुर होते थे वो उनके तप भंग करने के लिए जाते थे, लेकिन उन्होंने किया और इस धरती को बचा के रखा है। तो तुम इस उसमें मत रहना कि तुम फेक आईडी से आओगे और गलत सलत बोलोगे। जो मैं नए सदस्यों के साथ जुड़ी हूँ, अच्छे परिवार के साथ जुड़ी हूँ, जिनके साथ जुड़कर मैं एक ही महीने में आगे बढ़ रही हूँ, तुम उनको भी भगा दोगे। तो ये तुम्हारी बहुत गलत फहमी है। दया आती है तुम्हें देखे, बहुत ही तरस आता है, और दया तो तुम्हारे माता पिता को देख के आती है। वो बेचारे तुमसे क्या वो करते हैं, अपेक्षा करते हैं, और तुम क्या कर रहे हो। तो धिक्कार है तुम्हारे जीवन के लिए। इससे अच्छा तुम कहीं पे सुअर होते, कहीं पे कुत्ता भी नहीं बोलेंगे, वो तो वफादार होते हैं, सुअर होते। तो सुअर का कम से कम लोग उसके चेहरे का पिगी बैंक तो बनाते हैं छोटे बच्चों का, वहाँ तो उसको सम्मान मिलता है ना। लेकिन तुम तो इस लायक भी नहीं हो। तो बस मेरा कहने का यही मतलब था। और जो मेरे अच्छे वो है समर्थक हैं, जो मेरे सदस्य हैं अच्छे, जो मेरा साथ हर तरह से निभाते हैं, मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूँगी। मैंने कभी नहीं बोला आज तक, लेकिन अब मेरे पास 1 महीने का समय है, तो मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहूँगी कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, फिर मैं आप लोगों को दूँगी। और मुझे वॉच टाइम की भी काफ़ी ज़रूरत है। कम से कम मेरा 1000 तो और हो जाए, 2 तक तो मेरा हो गया है, तो 1 भी हो जाए तो मैं हाफ मोनो कर दूँगी 14 तारीख से पहले। जो मेरे समर्थक लाइव में नहीं आ पाते हैं, मतलब लाइव तो एक ही टाइम पे बहुत सालों की लाइव होती है, तो ये असंभव है। चाहे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में हमें सारे काम करने होते हैं। अपना घर का भी करना होता है, बच्चों का भी करना होता है, परिवार का भी करना होता है, साथ में अपनी लाइव स्ट्रीम भी चलानी होती है, कभी कभार वीडियो वगैरह भी बनानी होती है। तो आप लोगों से अनुरोध है, जो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप लोग रात को अपना जो फ़ोन है उसकी ब्राइटनेस बिल्कुल 0 करके, और अपने फ़ोन को म्यूट करके साइलेंट मोड पे रख के आप मैंने 2 प्लेलिस्ट बना रखी हैं। एक है माय पोएट्री थॉट्स एंड सिंगिंग, और दूसरी है माय लाइव स्ट्रीम वीडियोस। तो आप मेरी प्लेलिस्ट चला सकते हैं, और ऐसे करके मुझे वॉच टाइम दे सकते हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध है, प्लीज़ आप लोग मेरा सहयोग कीजिए। मैं फिर आप लोगों का सहयोग करूँगी। एक बार मैं अपने चैनल को, जो मेरी ये प्रतीक्षा कर रहे हैं ये कब टूटेगी, तो आप लोग उनके मुँह पे थोड़ा मेरी तरफ से तमाचा मारने के लिए मेरा सहयोग कीजिए। तो आप सभी से अनुरोध है सच्ची में। और प्लेलिस्ट चलाइए रात को, प्लेलिस्ट जितना भी हो सके मेरी प्लेलिस्ट चला दीजिए। रात को जब आप सोते चला के रख दीजिए और सुबह बंद कर दीजिए। तो ये इतना सहयोग आप कर सकते हैं। आप लाइव में नहीं आ सकते तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी सभी के लिए मेरी हृदय से प्रार्थना है, भगवान बजरंग बली से आज उनके जन्मोत्सव की प्रार्थना है कि सभी आगे बढ़े, जो इस होड़ में है, जो इस दौड़ में है, सभी को सफलता प्राप्त हो। देर से ही सही, लेकिन सभी को सफलता प्राप्त हो, सब अपने इस उद्देश्य में कामयाब हो, यही मेरी प्रार्थना है। तो इस आज के लिए इतना ही। फिर मिलती है आपको एक दूसरी वीडियो के साथ, कुछ नया लेके, कुछ नए विचारों के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए।
खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए अपने अच्छे विचारों से, अपने अच्छे व्यवहार से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।